Next, we are going to study types of food menu. Okay, so there are 6 types of food menu. The first one is a la carte menu. ठीक है, an a la carte menu in a restaurant offers you a choice of individually priced dishes for each course. क्या होगा इसमें, एक मेन्यू जो है वो आपको अवेलेबल होता है. उसमें क्या होगा, उसमें जितनी भी डिशेस है वो सेपरेटली प्राइस्ड होती है. ठीक है, मतलब हर एक डिश का प्राइस अलग अलग दिया हुआ होगा. ठीक है, अनलाइक द थाली सिस्टम. जो आपका थाली सिस्टम होता है या किसी एक रेस्टोरेंट में क्या होगा कि जो भी मील है, मतलब 3-4 उनके पास ऑप्शंस होते हैं मील. उस मील में क्या होगा, उनका जो कंबाइनली प्राइस दिया हुआ होगा. जो भी मील का प्राइस होता है, ठीक है, वो उसका कंप्लीट प्राइस उसमें दिया हुआ होगा. सो उसमें इसमें ऐसा नहीं होगा. इसमें क्या होगा, एला कार्ट में इसमें जितनी भी डिशेस होती है उनका सेपरेटली प्राइस्ड होता है. ठीक है, means you could choose as much or as little as you wanted from an a la carte menu. So basically it refers to choosing off the menu. Choose what you want and pay the individual menu prices for each item. ठीक है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइसेस होंगी, मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती हैं. आपको जो आपकी इच्छा है वो आप ऑर्डर करके उसका सेपरेटली इंडिविजुअली प्राइस मतलब पे कर सकते हो. ठीक है, ऑल्सो ये क्या है, ये बहुत ही मतलब लाइक इम्प्रेसिव होता है बिकॉज इसमें ह्यूज अमाउंट में आपके पास चॉइसेस होती है. ठीक है, सो एलाकाटी मेन्यू जो है उसका लिटरल मीनिंग होगा अकॉर्डिंग टू द बोर्ड. ठीक है, या बाय द कार्ड. सो इस कार्ड में जो भी चीज़ें सेपरेटली अवेलेबल है उसको ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है, फ्रेंच जो फ्रेज़ है, इस एलाकाटी का जो मीनिंग है वो फ्रेंच फ्रेज़ है एक तो, और मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड. Next is table dot menu. So table dot menu is fixed and it does not offer any choices. ठीक है, इसमें क्या होगा, टेबल डॉट मेन्यू आपका जो है वो फिक्स्ड होता है और यहाँ पे चॉइसेस काफ़ी लिमिटेड होती है. बिकॉज यहाँ पे जितनी भी डिशेस होती हैं उनका प्राइस अलग अलग गिवन नहीं होगा. उसमें जो भी हम मेन्यू में जो भी हम कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसके लिए हमें कंबाइंडली पे करना होगा. मतलब जो भी आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया, लाइक आपने जैसे आपका थाली सिस्टम होता है, तो थाली सिस्टम में क्या होता है, हमें एक पूरा कोर्स लेना पड़ता है और उसी में जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है, उसी के लिए हम पूरा पे करेंगे. अलग अलग डिशेस के लिए हम पे नहीं कर सकते. और हमको अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम अलग अलग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकें. सो आपको पूरा मील यानी कि पूरा कोर्स ही ऑर्डर करना होता है. ठीक है, बेसिकली इट इज़ द स्टाइल ऑफ डिवाइडिंग अ गिवन नंबर ऑफ कोर्सेज with limited or no choice other than the provided set of dishes. एंड टेबल डॉट मेन्यू जो है अभी भी हमारा बहुत सारे फॉर्म्स में, वेरियस फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है. लाइक आर बूफे सिस्टम्स, जो बूफे मेन्यूज़ होता है आपने देखा होगा. कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस में ऑलरेडी मतलब प्री प्लान्ड होता है मेन्यू और वहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब जो पूरा उसमें चॉइसेस ज़्यादा गिवन नहीं होती है. ठीक है, पूरा मील होता है जो प्री प्लान्ड होता है और काफ़ी बैलेंस्ड और वेल प्रेजेंटेड होता है. ठीक है, सो स्पेशल ओकेजन्स पे और कॉन्फ्रेंसेस पे या हमारे बूफे मेन्यू में क्या होगा, फिक्स्ड जो हमारा पूरा कोर्स है वो फिक्स्ड होता है. ठीक है, एग्जाम्पल हमारा थाली सिस्टम है जो रेलवेज़ में आपने देखा होगा. आपके को मेन्यू ला के देता है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी है वो, वहाँ पे जो केटरिंग जो लोग केटरिंग मतलब मैनेज कर रहे हैं वो लोग आपको मेन्यू प्रोवाइड करेंगे. उसमें थाली सिस्टम होता है. आपको जो भी कोर्स चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो और उसमें जो भी मेन्यू मतलब जो भी डिशेस अवेलेबल होंगी वो आपको कंज्यूम करना होगा. सो रेलवेज़ में भी यही सिस्टम होता है. और एक हमारा एयरलाइंस में जो सिस्टम होता है ट्रे सिस्टम, वो भी हमारा आएगा टेबल डॉट में. So the basic difference in table dot menu and a la carte menu is, a la carte menu में जितनी भी डिशेस हैं उनका प्राइस अलग अलग ये दिया हुआ होता है और टेबल डॉट में फिक्स्ड प्राइस होता है. एंड उसका जो मेन्यू है वो कोर्स वाइज होता है. लाइक सेपरेटली अलग अलग डिशेस आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो. जो आपको लेना है वो आपको पूरा कोर्स लेना होता है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. नेक्स्ट इज फिक्स्ड एंड साइकिल मेन्यू. सो फिक्स्ड मेन्यू में फर्स्टली हम देखेंगे फिक्स्ड मेन्यूज आर प्रिवेलेंट इन ट्रांसपोर्ट केटरिंग. लाइक आपका एयरवेज है, रेलवेज है एंड सी पैसेंजर्स होते हैं. उन लोगों के लिए फिक्स्ड मेन्यू होता है जो वही फिक्स्ड मेन्यू फॉलो होता है. उसमें मल्टीपल चॉइसेस होती है. लाइक हमारा बहुत इलाबोरेटेड मेन्यू होता है जिसमें कोई भी एक कोर्स को वो चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो इसमें क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बहुत वेराइटी जो है कोर्सेज में डिवाइड करके उस मेन्यू में गिवन है. सो उसमें से ही वो लोग चूज़ करते हैं और वो चेंज नहीं होता, दैट डज नॉट चेंज.
and the cycle menu is, it is a menu or we can say a part of menu that has repeated options. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो रिपीट होता है, लाइक आपका एक वीक के बाद रिपीट होगा वो, या हो सकता है वो इन अ मंथ रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्टल में होता है, हॉस्टल में क्या होता है, लाइक हमारे मंडे को कढ़ी चावल बनेगा या वेनसडे को हमारा राजमा राइस बनेगा, सो फिक्स्ड होता है। सो उसमें क्या होगा, इसमें भी कोई चॉइसेस नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो मेन्यू फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड होगा, बट वो चेंजेस उसमें कैसे आएंगे, एक वीक, पूरा एक वीक एक मेन्यू चलता है, उसके बाद वो चेंज हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है पूरे मंथ में एक मेन्यू चला और एक मंथ के बाद वो मेन्यू चेंज हो गया। ठीक है, लाइक फिक्स्ड होता है उनका कि मंडे को मॉर्निंग में ये बनना है और इवनिंग में ये बनना है। ठीक है, तो साइकिल मेन्यू में क्या हो रहा है, वो रिपीटेड टाइम में रोटेट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, और चेंजेस का ड्यूरेशन क्या है, विद इन अ वीक होगा या फिर विद इन अ मंथ होगा। ठीक है, तो बेसिकली हॉस्टल मेन्यूज़ जो होते हैं और जो कैफेटेरियाज कैंटीन्स होते हैं, जो हमारा बोल सकते हैं हम कॉलेज की कैंटीन्स हैं, सो उन सब में ये साइकिल मेन्यू फॉलो होता है। Next is static menu. Static menu is where same menu items are offered every day. डेली क्या होता है, सेम मेन्यू ऑफर होता है वहाँ पे। जैसे हमारा मैकडोनल्ड्स है, हमारे डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है यहाँ पे जो मेन्यू होता है उसी में से हमको चूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद जाके कोई चेंजेस मेन्यू में होते हैं, अदरवाइज़ मेन्यू सेम रहता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे वेराइटीज़ जो कैटेगरीज होती हैं वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे हमें पता है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारा डोमिनोज़ है या हमारा मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस के लिए कुछ फिक्स्ड मेन्यू में मतलब चॉइसेस जो होती है वो होती है, गिवन होती है उसमें ऑलरेडी, और वेजिटेरियंस के लिए अलग होती है। सो वो आप देखते होंगे वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक सेम ही रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। जब भी जाएंगे हम लोगों को सेम मेन्यू ही होगा, बहुत रेयरली वहाँ पे चेंजेस होते हैं। सो आइटम्स क्या होता है, सेम रहते हैं एवरीडे। नाउ सिंगल यूज़ मेन्यू। सिंगल यूज़ मेन्यू जो है हमारा, वो एक पर्टिकुलर सर्टेन डे के लिए प्लान किया जाता है। ठीक है, कोई भी एक इवेंट है या कोई भी ओकेजन है उसके लिए प्लान किया जाता है, और ये रिपीट नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम फॉर्म में रिपीट होगा नहीं। जैसे हमारा कोई भी, जैसे सपोज कॉन्फ्रेंस है, सो कॉन्फ्रेंस के लिए ही वो मेन्यू प्लान किया जाएगा। या हो सकता है कोई भी एक इवेंट है या शादी है, तो जो मेन्यू डिसाइड है वो उस पर्टिकुलर डे के लिए ही प्लान किया जाता है। दैट इज़ सिंगल यूज़ मेन्यू। सो हमें स्टैटिक मेन्यू और फिक्स्ड मेन्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैटिक मेन्यू जो है वो हमारा चेंज नहीं होता है बहुत लंबे टाइम तक, और जो फिक्स्ड मेन्यू है हमारा, वो हमारा काफ़ी लंबे, मतलब काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंट नहीं होगा चेंज। जैसे हमारा डू जोर मेन्यू है, सो डू जोर मेन्यू क्या है, वो भी पर एवरी डे, मतलब क्या होगा, सिंगल डे के हिसाब से होता है। सो डू जोर में तो क्या हो रहा है, हर रोज़ वो मेन्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारा बहुत लंबे टाइम तक वो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। सिंगल यूज़ मेन्यू में क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर एक दिन के लिए प्लान किया गया है। और फिक्स्ड मेन्यू है, तो फिक्स्ड और स्टैटिक में कन्फ्यूजन है, तो फिक्स्ड हमारा क्या होता है, जैसे साइकिल तो हमारा वीकली और मंथली में मतलब चेंज हो रहा था। ठीक है, साइकिल जैसे हमारा हॉस्टल मेन्यू है, सो हमारे एक वीक में वो चेंज होता है, या दो वीक में चेंज होता है, या मंथली चेंज होता है साइकिल मेन्यू। ठीक है, बट फिक्स्ड मेन्यू जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद चेंज होता है। ठीक है, लाइक हो सकता है 6 मंथ के बाद या मे बी 1 साल के बाद वो चेंज हो रहा है। ठीक है, बट हमारा स्टैटिक मेन्यू है वो बहुत सालों तक चेंज नहीं होगा। सो डोंट कंफ्यूज विथ स्टैटिक एंड फिक्स्ड मेन्यू। मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग जो है वो दोनों का सेम है, बट जो उनका डेफिनेशन है वो दोनों का डिफरेंट है। नेक्स्ट इज डू जॉर मेन्यू, or we can say plat du jour. So basically it is a French phrase that means of the day. If we say do jour meaning of the day, and if we say do jour menu, so that means menu of the day. This menu changes daily depending on what is available or what has chef prepared. मतलब जो भी शेफ़ के पास अवेलेबल था, या जो भी शेफ़, मतलब शेफ़ बना सकता है, जो भी उसने प्रिपेयर किया वही अवेलेबल होता है। ठीक है, मीन्स उसके बाद जो भी, जैसे आपने देखा होगा वैन्स होती हैं। ठीक है, वैन्स होती हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी उनके पास मटेरियल होता है वो पर्टिकुलर डे के लिए प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सूप द जॉर, जैसे अगर उसके पास वेजिटेबल्स हैं काफ़ी, तो वो क्या करेगा शेफ़, सूप द जॉर रखेगा, मतलब
उस पर्टिकुलर दिन का जो मेन्यू है वो है सूप du jour, तो आप सूप वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हो और सूप ही आपको मिल पाएगा, ठीक है। सो इसका में ये सर्टेन केटरिंग होती है जो मतलब कुछ एक इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्पेशल आइटम को कैरी करते हैं एवरी डे, ठीक है। सिंगल डे पे उनका एक आइटम होता है, एक स्पेशल आइटम होता है जो उनके एला कार्ट मेन्यू में होता है, ठीक है। तो वो ईच डे का होता है, मतलब वो सिंगल डे पे वो वही चीज़ अवेलेबल हो सकती है, उसके अलावा आप कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज स्पेशल आइटम, इट इज़ कॉल्ड द प्लेट डू जॉर, ठीक है, या फिर डिश ऑफ द डे। सो वॉट एवर इज़ अवेलेबल विद शेफ, वो क्या करेगा, उसको प्रिपेयर करके वही अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। कस्टमर के लिए सिर्फ वही अवेलेबल होता है। सो ये होता है डू जॉर मेन्यू, मेन्यू ऑफ द डे।